हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी फ्रेंड्स। एनसीईआरटी साइंस की श्रृंखला में क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है चुंबकों को जाने। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि चुंबक रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज़ पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। ठीक है, जो चुंबकीय दिक्सूचक है इसको हम कंपास के नाम से जानते हैं। ये दिशा बताने में हेल्प करता है। इसमें देख रहे हैं आप चित्र में सुई होती है, एक सुई होती है जो कि एक नॉर्थ पोल को शो करती है और दूसरी तरफ जो है उस साउथ पोल को शो करती है। इससे हम दिशा का जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ सामान्य वस्तुएं जिसमें चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डस्टर है, पर्स है जिसमें चुंबक लगा होता है, उसकी मदद से ये बंद होता है। बॉक्स में चुंबक लगा होता है और जो हमारे खिड़कियाँ होती हैं या फिर जो अलमारी है, अलमीरा, उसमें भी लगे होते हैं। और फ्रिज में भी चुंबक लगा होता है जिसकी सहायता से फ्रिज बंद हो जाता है, यानी चिपक जाते हैं उसके डोर। आगे लिखा है कि पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय में प्रयोग में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। 4.2 में बताया गया है कि चुंबक के विभिन्न आकार हो सकते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक है, यू आकार का चुंबक है या फिर वलय चुंबक है। ठीक है, सर्किल में यानी गोल चुंबक। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो इसका आंसर आप अभी आगे देखेंगे। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पे चुंबक चिपक जाते हैं, यानी उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया गया है कि हमें जो है अवलोकन कैसे करना है। कुछ वस्तुएं लेनी हैं और उनको देखना है कि कौन सी वस्तुएं जो है चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती हैं। जैसे कि लकड़ी है और कील है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वस्तुएं दी गई हैं। तो जिन जिन वस्तुओं में लोहा होगा, ठीक है, वे वस्तुएं चुंबक की तरफ आकर्षित होंगी या फिर चुंबक उनकी तरफ आकर्षित होगा और चिपक जाएगा। ठीक है, जो अचुंबकीय वस्तुएं होंगी जैसे कि ग्लास है और रुमाल है, पेंसिल है, ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी? ये अचुंबकीय वस्तुएं हैं और ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे टेबल बताई गई है और चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना है कि कौन सी वस्तुएं जो है चुंबक की ओर आकर्षित हो रही हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे इसको फिल करना है। आगे देख लीजिए, क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं?
आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे तीन प्रकार की धातुएं होती हैं जो कि चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो लोहा हो गया जो कि चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय धातुएं हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं या फिर चुंबक उनसे नहीं चिपकता है तो वे वस्तुएं या वे पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। आगे चुंबक के ध्रुव के बारे में बताया गया है एक क्रियाकलाप के माध्यम से। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन यानी लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोह रेतन के ऊपर एक क्षण चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो टुकड़े होंगे लोहे के वो या तो नॉर्थ जो छड़ होगी चुंबक की नॉर्थ रीजन पे या साउथ रीजन पे जाके चिपक जाते हैं। तो क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है। ठीक है, और यह चुंबक के शेष भाग में कम चिपकता है। तो यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिन चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। एक तरफ N लिखा है यानी नॉर्थ पोल, एक तरफ S है, इसका मतलब है साउथ पोल। ठीक है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और एक जो है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक के हम कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लें, लेकिन जितना भी हम किसी छड़ को हम तोड़ते जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। मान लीजिए ये एक चुंबक की छड़ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। हमने इसको बीच से तोड़ दिया या फिर जब इसको तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, चुंबक के दो छोटे छोटे हमको टुकड़े मिल जाते हैं। अब इसमें भी जो है एक तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक तरफ साउथ पोल हो जाएगा, एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिण ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही ध्रुव हमें किसी चुंबक में मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव हमेशा विद्यमान रहता है। दिशाएं ज्ञात करना। तो चुंबक से किस प्रकार हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? तो आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे बताया गया है, इसे देख लेते हैं। चित्र 4.5 जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाना है। ठीक है, ये क्षण है, उसको बीच से धागे से बांध के और इसे हम लटका देते हैं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। यानी जब तक ये स्थिर ना हो जाए इसको हमें बैलेंस बना के इस पर रखना है। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में छोड़ दें।
फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों को अनुरूप स्थिति में चिह्नित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा में जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में रहता है। अब इसके बाद में अब फिर से चुंबक के एक सिरे को हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और फिर विश्राम की स्थिति में आने की प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी दिशा के अनुरूप विरामावस्था में ठहरा है या नहीं। इस क्रियाकलाप से हम यह पता चलता है कि जो चुंबक है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा। यानी कि जो क्षण है चुंबक की, उसका एक सिरा जो है यानी एक हिस्सा, एक भाग जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा और एक जो है दक्षिण की तरफ ही विरामावस्था में आने पे वो स्थिर हो जाएगा। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। वहीं जो दूसरा सिरा होता है चुंबक का वो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है और उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करती है जो कि उत्तर और दक्षिण हमें जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका जो पोल होता है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ऊपर जो रीजन है वो क्या है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नीचे साउथ पोल है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इस क्रियाकलाप को क्षण चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। ठीक है। तो आगे यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया गया है, आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिखाए जानने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हमें दिशा जानने के लिए हम किसी चुंबक को लटकाते हैं जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का और दक्षिण दिशा का। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। ठीक है। जो दिक्सूचक होता है, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है, उसको प्रदर्शित करती है। यहाँ पे जो कंपास का चित्र है, जो चुंबकीय दिक्सूचक का चित्र है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। ये साउथ है यानी दक्षिण दिशा, ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा। तो दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाता। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाए दिशाओं के अनुसार होती हैं। और भी जाने में बताया गया है कि चुंबकीय दिक्सूचक सामान्य एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है, और सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से मूव कर सके, घूम सके। तो सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा रहता है और सुई के नीचे का डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जो नॉर्थ रीजन होता है, उत्तरी दिशा, वो लाल रंग से रंगा होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेड कलर से एन भी लिखा है और जो 0 है उसका जो
यहाँ पे मार्क है वो भी रेड कलर का है। आगे यहाँ पे किसी चुंबक को उनका निर्माण कैसे करना है उसके बारे में क्रियाकलाप बताया गया है। आगे देख लेते हैं, चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार से होता है। तो आधुनिक, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौसेना के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र भी कहते थे। तो यहाँ पे ये सभी क्रियाकलाप दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है कि चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का उपयोग करके एक माला बना सकते हैं? यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि चुंबक का प्रयोग करके माला कैसे बन सकती है। तो ये कुछ पिन्स यहाँ पे हैं, ये लोहे की पिन हैं और जिनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मदद से यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप उपयोग करके देख सकते हैं, क्रियाकलाप एक्टिविटी कर सकते हैं आप। आगे देख लीजिए, क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ पे एक क्रियाकलाप या खेल मनोरंजन के साधन के रूप में से देख सकते हैं। पानी के स्टील पेपर क्लिप। तो क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं। ये जो है और भी जानने में देख लीजिए, कुछ चुंबकों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को नॉर्थ और साउथ से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों को उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है और कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से दर्शाए जाते हैं। आगे बताया गया है कि चुंबकों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चुंबक कहता है कि मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। ठीक है, यानी कि इस तरह से नॉर्थ पोल हो तो उसके सामने साउथ पोल हो और जहाँ पे साउथ पोल हो वहाँ पे उसके नीचे नॉर्थ पोल हो, कुछ इस तरह से। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो, एक लकड़ी का टुकड़ा, नर्म लोहे का टुकड़ा हो या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी जो चुंबक होता है उसकी जो चुंबकत्व है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, मुझे गर्म मत करो। सावधानियाँ क्या हमें बरतनी चाहिए, तो इसकी चुंबकत्व बरकरार रखने के लिए इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने से ये अपना चुंबकत्व खो देता है, तो इसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए। ऊंचाई से गिराओ मत, ठीक है, यानी कि हमें ऊंचाई से इसको नहीं गिराना चाहिए। मुझे हथौड़े से मत पीटो, इसको हथौड़े से पीटने से भी इसकी चुंबकत्व समाप्त हो सकती है या कम हो सकती है। मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियाँ थी। आइए आगे हम इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं, पूरा सार क्या रहा इस चैप्टर में। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है नॉर्थ ध्रुव और दूसरा एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। अगला पॉइंट बताया गया है कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़े में ही रहते हैं, यानी एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। हमेशा जो है सदैव दो ध्रुव किसी भी चुंबक में होते ही होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा क्या होगा, सदैव वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगला और लास्ट पॉइंट है, जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव यानी उत्तर उत्तर या फिर दक्षिण दक्षिण यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे कि उत्तर दक्षिण या फिर उत्तर दक्षिण जो होते हैं विपरीत ध्रुव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का सारांश था पूरा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चन आंसर है इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।